brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार के व्यवहार पर बिहार में सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचा। बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सामने आई। नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार बीमार हैं तो अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बना दे। ऐसे में जब नीतीश कुमार के बाकी विरोधी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, राबड़ी देवी यह सलाह देकर राजनीति से अलग लेवल की राजनीति की संकेत दे रही हैं। राबड़ी देवी के बयान पर नीतीश कुमार के कैबिनेट साथी और करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने उस वाक्य को जाने अनजाने में हुई गलती करार दिया, जिसे विपक्ष चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बात अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार से बड़ा कोई देशभक्त और राष्ट्रभक्त नहीं है। बिहार दिवस की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है और देश हित और बिहार के हित में कई काम नीतीश कुमार ने किए हैं। जेडीयू नेता को भरोसा है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जेडीयू नेता के मुताबिक उनके नेता परिवारवाद के खिलाफ हैं। असल बात यह है कि राबड़ी देवी चाहती हैं कि नीतीश कुमार भी परिवारवाद की जद में आ जाएं ताकि बीजेपी से खटपट हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार के राजनीति में आने की कोई संभावना है भी या नहीं। राबड़ी देवी की डिमांड में सियासी मंशा आखिर है क्या, हर कोई यह समझना चाह रहा है कि राबड़ी देवी ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया। राबड़ी देवी की नीतीश कुमार को सलाह कि निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए एक बारगी अजीब लगता है, क्योंकि लालू यादव तो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बार बार दबाव दिए जाने की वजह से ही नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक या फिर महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में बीजेपी के साथ चले गए। यह बात जगजाहिर है, आप सभी जानते हैं। अब तो यह हो नहीं सकता जो लालू यादव चाहते हैं। राबड़ी देवी नहीं चाहती होंगी कि बेटे के लिए मां का दुलार पिता के लिए प्यार के बराबर या कहें बल्कि ज्यादा ही होता है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि राबड़ी देवी ने किसी मजबूरी में सीने में पत्थर रखकर यह डिमांड की हो कि निशांत को सीएम बना दीजिए। जब राबड़ी देवी बिहार में नीतीश कुमार को ही फूटी आंख नहीं देखती हैं तो फिर उनके बेटे के लिए अपने बेटे के सपनों की कुर्बानी भला कैसे दे सकती हैं, यह भी सोचने वाली बात है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी डिमांड क्यों वो नीतीश कुमार से कर रहे हैं। एक बार की तो वैसे भी नीतीश कुमार को यह सलाह नहीं बल्कि उनकी राजनीति पर कटाक्ष भी है और बयान का बड़ा राजनीतिक मकसद भी, क्योंकि यह बयान हल्के में नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार का इस्तीफा ही मांगते हैं, लेकिन ना तो वो और ना ही उनके पिता लालू यादव निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनने देने की सलाह देते हैं। नीतीश कुमार का बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगना और कामकाज में अक्षम बताकर बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना दिए जाने की सलाह में हाव भाव भले ही मिलता जुलता हो, लेकिन उसके पीछे की सोची समझी और गहरी राजनीतिक चाल भी है। नीतीश कुमार को राबड़ी देवी से मिली सलाह में वो राजनीतिक मकसद समझना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है। क्या राजनीतिक मकसद है? लालू राबड़ी परिवार पर नीतीश कुमार और बीजेपी का बड़ा अटैक उनकी सरकार में जंगल राज के साथ साथ परिवारवाद की राजनीति पर भी है। परिवारवाद की उसी राजनीति पर चुनावों के दौरान नीतीश कुमार भी हमला करते हैं और कई मौके पर मंच पर भी आपने देखा होगा, और बीजेपी नेतृत्व पर भी लगातार जो है वो हमला होता है। और अब उसी फहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला भी शामिल हो चुका है। परिवारवाद पर लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी ने डबल अटैक कर दिया था, जैसे कॉम्बो हो, जैसा 2 in 1 जैसा अटैक हो। जंगल राज का युवराज, जंगल राज का भी नाम ले लिया और युवराज बोलकर लालू यादव के परिवारवाद की राजनीति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब अगर निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो नीतीश कुमार तो बोल भी नहीं पाएंगे और इस मुद्दे पर बीजेपी की बोलती बंद हो सकती है। नीतीश कुमार भी परिवारवाद की राजनीति के खांचे में फिट हो जाएंगे और साथ होने के कारण बीजेपी को बचाव की मुद्रा में आना पड़ेगा। जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा, निशांत की राजनीति पर जब भी बीजेपी वालों से सवाल पूछा जाता है वो चुप हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार वास्तव में बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या सिर्फ ये कयासबाजी है जिस तरह की खबरें चल रही। निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका तो है भी, साथ ही साथ दस्तूर भी है, लेकिन बहुत सारी शर्तें जो हैं वो लागू हैं।
ढेरों कंडीशन है और कोई एक पक्ष भी रह गया तो यह काम होने से रहा। पहली बात तो खुद निशांत की राजनीति में दिलचस्पी होनी चाहिए, जैसा कि अब तक वो नकारते रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार भी ऐसा चाहते हो। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को भी यह बात मंजूर हो। अब जरा पीछे की राजनीति में चलिए। जब बीएस येदियुरप्पा के बेटे को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की बात चली थी, बीजेपी ने नहीं चाहा था, तो नीतीश कुमार के मामले में ऐसा कैसे हो सकता है? देखा जाए तो येदियुरप्पा के बेटे के उत्तराधिकारी ना बनने देने के चक्कर में बीजेपी सत्ता गंवा बैठी। दक्षिण भारत में कमल खिलाने का श्रेय पाने वाले ऑपरेशन लोटस के जनक बीएस येदियुरप्पा लाख कोशिशों के बाद भी अपने बेटे को गद्दी नहीं सौंप पाए। अपनी ताकत से वो बीजेपी के 75 साल की उम्र के कैप को दरकिनार करते हुए कुछ दिन मुख्यमंत्री जरूर बने रहे, लेकिन बाद में बीजेपी ने उनको हटाकर एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जो अपने इलाके का उपचुनाव भी हार जाता है और चुनाव आने पर बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ती है। थक हार कर बीजेपी नेतृत्व को मजबूरी में येदियुरप्पा के बेटे को और कुछ नहीं तो राज्य की बीजेपी की कमान तो सौंपनी ही पड़ती है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश के केस में ऐसा होगा? क्या वास्तव में निशांत को जिम्मेदारी दी जाएगी? ये विश्लेषण इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े मृगांक शेखर की आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।